आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। देखिए, आत्मज्ञ का मतलब होता है खुद का ज्ञान, खुद का ज्ञान स्वयं, एवं माने ही, सर्वज्ञ माने सर्व ज्ञान। मतलब कि जो खुद को जानता है, आत्मज्ञ होता है, अपने को जो जानता है वही सब कुछ जानता है, वही दूसरे को जानता है। मतलब अपने पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है कि खुद को पहले देखना चाहिए। कहा गया ना कि घर में दिया बार के तो मंदिर में बारिए। तो इस बात को बताने के लिए एक कहानी इसमें उपनिषद से लिया गया। देखिए लिखा है उपनिषद, उपनिषद से लिया गया है। कहते हैं कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी वाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। वाच, वाच मैंने कहना। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यासनम अहम। उद्यासनम का मतलब ऊपर जाने वाला हूँ, अहम माने हम। अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ। कौन ऊपर जाने वाला? मतलब कि जिस आश्रम में मैं रह रहा हूँ और उसके ऊपर ही आश्रम में जाने वाला हूँ। होता है ना कि जब आदमी धन दौलत कमाने लायक नहीं रहता है, भगवान की पूजा करने जाता है, वो ऊपर वाला आश्रम है। तो कहते हैं कि हे मैत्रेयी, उद्यासन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। इस स्थान से, किस स्थान से? जिस स्थान पर मैं इस समय हूँ उस स्थान से अहम माने मैं, हम अब ऊपर जाने वाला हूँ। मतलब ऊपरी स्थान पर जाने वाला हूँ। ततस्ते, इसलिए, अनयाह माने अन्य, दूसरी, कात्यायन्या, दूसरी पत्नी कात्यायनी, अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम करवारी इति, मैं विच्छेद करवा देना चाहता हूँ, संबंध को छोड़ा देना चाहता हूँ। मैत्रेयी वाच, तब मैत्रेयी ने कहा, यदि यम, यदि धन यम, कहते हैं कि यदि यम सर्वा पृथ्वी, ये बताइए कि यदि सभी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, स्यात् मन होना, अगर यह पूरी पृथ्वी धन से भर जाए, तब किम तेना अहम अमृताम अस्था अस्यामिति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? आप बताइए। आप चाहते हैं कि धन का विच्छेदन कर दिया जाए, हमारा जो कुछ है सबको दे दिया जाए, दोनों पत्नियों को। तो ये बताइए कि यदि पूरी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, ने इति न धन इति, ऐसा नहीं होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। यथै उपकरणम वताम, उपकरण माने धन धान्य, जैसे धन धान्य से भरा हुआ जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जैसे धन धान्य से भरा हुआ जीवन जैसे होता है, तथैव माने उसी प्रकार से वह जीवन होगा। मैं धन दे दूंगा तो अमरत्व तो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे धन धान्य से भरा हुआ व्यक्ति जीवन बिताता है वही जीवन मिलेगा, वही सुख समृद्धि मिलेगी, अमरत्व तो नहीं मिलेगा। याज्ञवल्क्य ने बताया, अमृत तत्वस्य तु नाशास्त्री वित्तेन यति, अमरता धन से नहीं मिलती है, ठीक ना? अमृत त्वस्य तुम नाशास्त्री, अमृत या अमरत्व धन से, वित्तेन माने वित्त से नहीं मिलता है। सा मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी ने कहा, ये नाहम नामृताम श्याम, यदि मैं अमर नहीं होंगी, यदि मुझे अमरत्व नहीं मिलेगा, तो किम अहम तेम कुर्याम, किम क्या करूँगी, अहम माने मैं, कुर्याम तो मैं वो लेकर क्या करूँगी? जब हमें अमरता नहीं मिलेगी, धन पा करके मुझे अमरत्व नहीं मिलेगा,
तो आप बताइए मैं क्या करूंगी लेकर के। किम हम तेम कुर्याम यदेव यदधन एव यदेव भगवान केवलम अमृतम तत्व साधनम जनाति। हे भगवान, आप जा रहे हैं तो यदि आप अमरत्व के साधन का, यदि अमरत्व के तत्व का साधन जनाति मन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तब मुझे बोलिए, तब मुझे बताइए। हैं, आप यदि जाना चाहते हैं तो मुझे वो सिस्टम बताइए, वो साधन बताइए जिससे कि आदमी अमरत्व को प्राप्त कर देता है, कर जाता है। यदेव भगवान केवल अमृतम तत्व साधनम जनाति। हे भगवान, यदि आप अमृत तत्व को जानते हैं, साधन को जानते हैं, तदमम में ब्रूहि, तब मुझसे कहिए, तब मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा? प्रिया न सती त्वं प्रियम भवसे एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। प्रिया, याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषसे, हे प्रिय तुम बहुत प्रिय बोलती हो, बहुत प्रिय बोलती हो, अच्छी बात पूछी हो, इसलिए यही उपविश मन बैठो, यही उपविश यही बैठो, व्याख्या अस्मि, मैं व्याख्या करता हूँ, ते अमृत तत्व साधनम, मैं अमृत तत्व साधन की व्याख्या करता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं बताता हूँ कि वह अमृत तत्व साधन क्या है जिससे आदमी अमरत्व को प्राप्त करता है। अब याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि याज्ञवल्क्यम उवाच, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, नो वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है। अगर कोई पत्नी अपने पति को प्रेम करती है तो ये मत समझो कि वो पति की कामना से प्रेम करती है। पति कमाए, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रिय भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अगर पति इच्छा पूर्ति नहीं करेगा, हर चीज ला के नहीं देगा टाइम टाइम से, तो पत्नी प्रेम करेगी? नहीं करेगी। अगर पति हर प्रकार के सुख सुविधा नहीं देता है, कोई पत्नी पति से प्यार करेगी? कहते हैं कि पति की इच्छा के लिए, कामना के लिए कोई पति से प्यार नहीं करता है, बल्कि आत्मनस्तु अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे मैत्रेयी, और हे मैत्रेयी, जायाह कामायाह जाया प्रिय भवति। जाया माने पत्नी, पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। अगर कोई अपने पत्नी से प्रेम करता है तो पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करता है, नहीं। आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिय भवति, वो अपने इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी से प्रेम करता है। इसलिए प्रेम नहीं करता है कि वो खुश रहे, ज्यादा तो इसलिए करता है कि हम प्रसन्न रहे। अगर तनिक नाराजगी हुई तो वो नहीं प्रेम चलेगा। नवारे मैत्रेयी, और नहीं होता है ऐसा, है मैत्रेयी, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। पुत्र की कामना से, धन की कामना से पुत्र प्रिय नहीं होता है। कोई अपने पुत्र से प्रेम करता है तो उसकी कामना के लिए नहीं कि उसकी इच्छा पूर्ति करेंगे। आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र भी प्रिय होता है, धन प्रिय होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए।
यही आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। माने अपना ही, जो अपना कुछ जानता है वही सब कुछ जानता है। आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ, आत्मज्ञ। न वा आर्यम सर्वज्ञ कामाय सर्वम प्रियम भवति। मतलब कि पुत्र की इच्छा के लिए कोई पुत्र प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पुत्र भी प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रिय भवति, बल्कि अपने इच्छा के लिए वो प्रिय होता है। ये बता करके मतलब वो याज्ञवल्क्य बता दिए कि सब कुछ अपना ही सब कुछ है। अपने इच्छा के पूर्ति के लिए सब कुछ लोग करते हैं। अपने खुशी के लिए लोग सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं, सबसे प्रेम करना चाहते हैं। इसलिए अब इस दुनिया को दुनियादारी से वैराग्य लेकर के और मैं दूसरे आश्रम में जाने का विचार बना लिया हूँ। तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, उससे हे मैत्रेयी इस बात को, इस आत्मिक बात को और स्वयं ज्ञान की बात को द्रष्टव्यम, देखो, दर्शनार्थ श्रोतव्यम, दर्शन के लिए, उससे ज्ञान के लिए सुनो, सुनना चाहिए, और मंतव्यम, मनन करना चाहिए, अनिर्दिष्ट व्यक्षम, और उसको ग्रहण करो, मनन करो। ठीक ना। आत्मन खलु दर्शनेन इद सर्वम विदित। अपने आत्म का ज्ञान ही हर जगह विदित है। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। आत्म का ज्ञान ही सर्वत्र, खलु माने हर जगह, विदिता माने विदित है। आत्मज्ञान ही सब जगह विदित है। भवति भवति माने है, यस भवति